हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो बात करते हैं इसकी पहचान की। वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं तथा कार्य भविष्य काल में चुका होगा दर्शाया जाता है। अर्थात भविष्य काल में किसी समय पर कार्य की पूर्णता को दर्शाया जाता है। जैसे वह कल शाम तक फुटबॉल खेल चुका होगा, राम कल तक जयपुर जा चुका होगा, मोहन 9 बजे से पहले आइसक्रीम खा चुका होगा। इन सेंटेंसेस को हम और थोड़ा तरीके से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं किसी सदस्य के बारे में कि उसको फुटबॉल खेलना है और हमें पता है कि उसका फुटबॉल का मैच है, तो हम बोल सकते हैं कि कल शाम तक, यानी कि आज बैठकर हम कल शाम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। किसी से चर्चा जब करते हैं तो इस तरह की बातें हम करते हैं कि कल शाम तक वह फुटबॉल खेल चुका होगा या राम कल तक जयपुर जा चुका होगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारा कहीं जाने का कार्यक्रम तय होता है तो एक दिन पहले हम जब ग्रुप में बैठे होते हैं तो हम जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कई बार कि अरे वाह मज़ा आ गया, कल तो इस वक्त तक हम लोग ट्रेन में चल रहे होंगे। मतलब एक सिचुएशन बता रही हूँ मैं आपको। तो इस तरह की हम बात करते हैं। तो मान लो राम है, उसका कल जयपुर जाने का प्रोग्राम है, तो हम राम से ही बोल रहे हैं कि राम कल तक तो तुम जयपुर जा चुके होंगे। ये जस्ट एक सिचुएशन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब इंग्लिश में बात करने की बारी आती है तो सिचुएशन को समझ करके हम उसे बोल पाए। नेक्स्ट है मोहन 9 बजे से पहले आइसक्रीम खा चुका होगा। मानो हमें पता है कि मोहन का आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम है, तो हम क्या चर्चा कर सकते हैं कि मोहन जो है वो 9 बजे से पहले आइसक्रीम खा चुका होगा, मुझे बात पता है। आगे बात करते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस में टाइम भी कई बार दिया गया होता है और उस टाइम के साथ में हमें 2 शब्द लगाने होते हैं। जैसे कि इस तरह के वाक्य इस तरीके से बनते हैं, कल शाम तक, शाम से पहले, सुबह तक, परसों तक ये काम हो चुका होगा। जैसे मान लो कोई स्वेटर बुनने का काम करता है, उसने किसी से स्वेटर बनाने का ऑर्डर लिया है, तो वो अपने कस्टमर से क्या बोलेगा, आप 2 दिन बाद आना, मैं परसों तक आपका ये स्वेटर तैयार कर चुका होऊंगा। जैसे कि हम और इसके बारे में चर्चा करते हैं पहले की, शाम से पहले। कई बार हम शॉपकीपर से कहते हैं कि ठीक है तुम मेरा एक काम तैयार रखना, मैं शाम से पहले पहुंच चुका होऊंगा। इस तरीके से अगर सेंटेंस में शाम या सोमवार या मई या तक या पहले का सेंस दिया गया हो तो आप क्या लगाएंगे। अगर शाम तक के लिए हम लगाएंगे BY बाय, और पहले के लिए हम लगाएंगे बिफोर। स्लाइड में देखिए मैंने लिख रखा है बाय के लिए तक, बिफोर के लिए पहले, बाय इवनिंग शाम तक, बाय मंडे सोमवार तक, बिफोर मई से पहले। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ रूल्स, स्ट्रक्चर्स और उसके सेंटेंसेस की। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है हमारा सकारात्मक वे वाक्य होते हैं जिनमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना ही कोई नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है अंकित, और अंकित क्या करेगा, अंकित खेल चुका होगा। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया गया है कि परफेक्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं या परफेक्ट के जो टेंस होते हैं उसमें एच से शुरू होने वाली हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा गोल्डन रूल मैंने मेरी पिछली स्लाइड्स में या वीडियो में बताया था कि जहां जहां एच वहां वी थर्ड। तो इन दोनों ही रूल्स पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हमें पता है हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट है तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब एच से रिलेटेड इसमें लगेगी ही लगेगी। दूसरा हमें ये भी पता है कि फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, विल सभी में आएगा। तो विल तो लगेगा ही लगेगा, और परफेक्ट होने की वजह से विल के साथ हमें हैव लगाना चाहिए। कभी भी विल हैज नहीं हो सकता, हमेशा विल हैव ही आएगा। इस बात में एक सवाल मन में ये भी आ सकता है कि इसमें शैल कहाँ गया, जबकि फ्यूचर में तो शैल भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको अपने इस सवाल का जवाब चाहिए तो आप मेरा दूसरा वीडियो देखिए, उसमें मैंने सब कुछ क्लियर कर रखा है। मेरा फ्यूचर सिंपल टेंस का जो वीडियो है आप देखना, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिए, आपको इस टेंस का लिंक मिलेगा।
तो बात करते हैं हम इसके सेंटेंस की। अंकित शाम तक खेल चुका होगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट है हमारा अंकित, हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल हैव, अंकित विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, अंकित विल हैव प्लेड बाय इवनिंग। बाय इवनिंग क्यों आया? क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर सेंटेंस में शाम तक का सेंस है इसलिए बाय लगेगा और इवनिंग शाम के लिए। तो अंकित विल हैव प्लेड बाय इवनिंग। बात करते हैं हम इसके नॉट नेगेटिव सेंटेंस की। ये मैंने मेरे हर वीडियो में आपको बता रखा है कि सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, तो विल और हैव के बीच में आपको नॉट लगा देना चाहिए। सेंटेंस बनेगा अंकित शाम तक नहीं खेल चुका होगा, अंकित विल नॉट हैव प्लेड बाय इवनिंग। जैसा कि ऊपर जो आपने स्ट्रक्चर देखा है, स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, बस आपको इसके अंदर नॉट तीसरे नंबर पर लगा देना है। आगे हम चर्चा करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जो कि यस या नो टाइप के होते हैं। ये ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब आप या तो यस में या नो में दे सकते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा देना चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस में या इस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, यानी कि विल अकेला नहीं है, विल के साथ हैव भी बैठा है। कई बार ये मिस्टेक कर दी जाती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय विल और हैव दोनों को एक साथ बाहर लगा दिया जाता है। ये सबसे बड़ी भयंकर गलती हो जाती है। आप प्लीज ये गलती ना करें। जब भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हैव जहां बैठा है उसे वहीं बैठा रहने दें, केवल और केवल विल को सब्जेक्ट से पहले यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा देना चाहिए। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहता है। हमारा सेंटेंस है क्या अंकित शाम तक खेल चुका होगा? इसका रिस्पॉन्स हम केवल यस या केवल नो में दे सकते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा विल अंकित हैव प्लेड बाय इवनिंग। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता है, बस नॉट को थर्ड नंबर सीट पर बैठा देना चाहिए। बाकी सेंटेंस बनेगा क्या अंकित शाम तक नहीं खेल चुका होगा? विल अंकित नॉट हैव प्लेड बाय इवनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। ये वो सेंटेंसेस होते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी प्रश्नवाचक का दूसरा टाइप है, और ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें आपको यस या नो से काम नहीं चलता। आपको पूरा कारण बताना होता है कि जो सवाल पूछा गया है उसके पीछे कारण क्या है। जैसे हमारा सेंटेंस है अंकित क्या खेल चुका होगा, यानी कि आपको बताना है कि अंकित कौन सा गेम खेल रहा है। तो ये सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे कि हमें पता है क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, तो व्हाट से स्टार्ट होगा। बाकी स्ट्रक्चर जो सिंपल इंटरोगेटिव का था वो एज इट इज रहेगा। तो सेंटेंस बनेगा हमारा व्हाट विल अंकित हैव प्लेड। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर में जो नॉट होता है वो चौथे नंबर सीट पर आकर बैठता है, क्योंकि ये WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और WH इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस में नॉट हमेशा फोर्थ नंबर सीट पर बैठता है। अंकित क्या नहीं खेल चुका होगा, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट विल अंकित नॉट हैव प्लेड। मैंने इस सेंस में आपको बहुत सारी बातें बताई है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे नए नए स्ट्रक्चर्स, नए नए सेंटेंसेस बनाएं और उनको लिखकर और बोलकर देखें। ये बहुत आसान है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।